हेलो स्टूडेंट, मैं कुंदन कुमार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में एक्सेल का फार्मूला देखने वाले हैं। तो एक्सेल का जो फार्मूला होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें आज हम देखने वाले हैं डिवीजन का फार्मूला। अगर आपको फार्मूला से रिलेटेड, किसी भी फार्मूला से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे प्ले लिस्ट में आकर के उसे देख सकते हैं। अगर आपको वो प्ले लिस्ट में नहीं मिल रहा है फार्मूला तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं या डायरेक्ट आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। आपको जो व्हाट्सएप नंबर दी गई है डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं फार्मूला का तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, चैनल का। उसमें जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं फार्मूला एक्सेल का। टोटल फार्मूला उसमें दिया गया है जितने कि हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने फार्मूला का समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज के इस वीडियो में डिवीजन का फार्मूला, कि हम डिवीजन का फार्मूला कितने तरीके से और कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं एक्सेल वर्कशीट की ओर। जैसा कि हम आ गए हैं यहाँ पे डिवीजन के फार्मूला के लिए, तो यहाँ पे हम पहले से डाटा तैयार करके रखे हुए हैं, जिसमें क्या है कि हमारा 50 में से 5 से डिवाइड करना है। तो पहला बात हम हमेशा बोलते आए हैं कि सबसे पहला पॉइंट हमें क्या ध्यान देना है कि हमें रिजल्ट कहाँ पाना है, ये खोजना है हमें। जिस सेल में हमें रिजल्ट आपको प्राप्त करना है उस सेल को सिलेक्ट कीजिए। जैसा कि हम ग्रीन सेल फिल कर दिए हैं, यानी सेल का हम फिलिंग जो है ग्रीन कर दिए जहाँ पे रिजल्ट मिलता है, तो उस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, इक्वल का सिंबल देंगे। अगर आपको नॉर्मल है तो आप जिसमें से भागा देना चाहते हैं, जिसमें भागा देना चाहते हैं, जैसे हम 50 में डिवाइड करना चाहते हैं 5 से, तो सबसे पहले 50 को सिलेक्ट करेंगे और डिवाइड का सिंबल दे करके हम 5 वाला सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। नॉर्मली हम डिवीजन के लिए अगर एक है, सिंपल है, तो इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम क्या किए कि 50 में 5 से डिवाइड किए, 10 आ गया। अगर यहाँ पे आप चेंज करते हैं, जैसे 5 की जगह पे हम 10 कर देते हैं और इंटर प्रेस करेंगे तो हमें 5 रिजल्ट आ जाएगी। उसी तरीके से 50 की जगह पे हम अगर 20 या 80 हम पुट कर देते हैं तो उसके अनुसार हमारा रिजल्ट यहाँ मिल रहा है। यानी एक का फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, फिर वो वैल्यू चेंज होते रहेगा और हमारा रिजल्ट भी चेंज होते रहेगा उसके अनुसार। सेकंड क्या हम देख रहे हैं कि 50 में डिवाइड करना है ये दोनों से, यानी ये दोनों को मल्टीपल से करना है या ऐड से करना है, ये आपको डिसाइड करना होगा। अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ पे मल्टीपल लेकर अगर चलते हैं तो जहाँ रिजल्ट हमें प्राप्त करना है वहाँ हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम इक्वल का सिंबल देंगे। उसके बाद हम फर्स्ट में सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमें डिवाइड देना है, और डिवाइड का सिंबल के बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे और अब एक को सिलेक्ट करेंगे। और सेकंड में अब हमको क्या डिसाइड करना है कि हम क्या 5 और 2 के मल्टीप्लाई से डिवाइड करना चाहते हैं या सब्ट्रैक्ट से या ऐड से। जिस से आप डिवाइड करना चाहते हैं, सपोज हम मल्टीप्लाई से डिवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे और उसके बाद सेकंड को सिलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। या मल्टीप्लाई की जगह पे आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड जो आपको देना है वो आप दे सकते हैं। और यहाँ पे इंटर प्रेस कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए 5 टू जा 10 और 50 में 10 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा कितना, 5 है। इसी तरीके से यहाँ पे हम 5 के जगह पे कुछ और रख दे, जैसे कि हम 5 के जगह पे हम 2 रख देते हैं यहाँ पे भी। तो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिला 2 2 का 4 है ना, 2 मल्टीप्लाई 4। और 50 में 4 से डिवाइड देंगे तो 12.5 होता है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम नॉर्मली हम डिसाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिवीजन का फॉर्मूला में क्या हमें बताना है कि जैसे कि 500 में हमें डिवाइड देना है ये सब का सम से। तो ये सब नीचे जितने भी वैल्यू है इस सब के सम कर देंगे और सम करके जितना आएगा उससे डिवाइड करना है 500 से। तो इस तरीके से हम ऐसे फार्मूला में हम डिवीजन का कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो जहां हमें रिजल्ट चाहिए वहां हम सेल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इक्वल का सिंबल दे करके सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना होगा जिसमें डिवाइड करना है। उसके बाद हम डिवीजन का सिंबल दे देंगे। डिवीजन के सिंबल के बाद हमें क्या करना होगा कि सम का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। सम, क्योंकि हमें सम करना है, सम लिख करके ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए और उस सारे रेंज को सिलेक्ट कीजिए जिसमें आपको जिसका वैल्यू को सम करके डिवाइड करना है आपको। तो उस पूरे रेंज को सिलेक्ट कीजिए और ब्रैकेट को क्लोज करके आप इंटर प्रेस कर दीजिए तो आपको रिजल्ट आ गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रिजल्ट रेडी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ 5 और 2 7 और 7 और 4 11, 11 और 2 13 13 हो जाता है और 13 में हम डिवाइड करेंगे 500 से।
500 में 13 से अगर डिवाइड करेंगे तो 38.46 आएगा। इसी तरीके से इसको और जैसे हम बढ़ा देते हैं 20 कर सकते हैं तो हमें एकदम इक्वली वैल्यू मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे कितना हो रहा है 5 2 7 7 4 11 11 और 9 यहाँ अगर हम वैल्यू दे देते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया था टोटल का सम 20 हो गया और 500 में 20 से डिवाइड करेंगे तो 25 हमारा आएगा। तो इस तरीके से हम डिवीजन का फॉर्मूला मल्टीपल लेवल से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टीपल टाइप से। तो हमारे अनुसार आपका क्लियर हो गया होगा सारा कॉन्सेप्ट डिवीजन का फॉर्मूला से रिलेटेड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर हम नेक्स्ट फार्मूला के साथ, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए यूजफुल लग रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।